ओपन एयर में आएंगे तो वो जो है फिर छेड़ा जाएगा, उसको छेड़ा जाएगा। हम लोगों ने भी देखिए ना, हमने भी अपनी सराउंडिंग्स में ऐसा कर ही लिया है कि हम उसी को फिर मौजू बना लेते हैं, मौजू बना लेते हैं। ये हमारी भी फिर गलतियां हैं कि हम भी उन लोगों को ले आते हैं बीच में कि अच्छा मोटी तुम ये खा लो, या मोटे, बिल्कुल इस तरह की बातें हम लोग बहुत कर रहे होते हैं। स्लैंग बन जाता है कि मुंह से निकल ही रहा होता है। लेकिन हमें अच्छा फिर ये होता है कि नेचुरल है, अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो वो हम अपनी दोस्ती में प्यार में कह रहे होते हैं, हम अपनी जगह सेटिस्फाइड हैं कि अच्छा हम कह रहे हैं तो हम तो उसकी हेल्प कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी गलत होते हैं। तो हमें किस तरह से अपने आप को रिएक्ट कराना चाहिए? प्रोवोक करते हैं ना, देखा जाए तो हम ऐसे इंसान को जो मोटा होता है हम उसको टीज करके प्रोवोक कर देते हैं, और कोई भी इंसान हो उसको डिफेंस करने के तो 100% राइट्स हैं। अगर आप किसी मोटे इंसान को जो ओवरवेट उसको मोटा कहेंगे, वो कुछ तो बोलेगा ना, वो ये तो नहीं बोलेगा हाँ आई एम मोटा थैंक यू फॉर दैट, ऐसा नहीं है ना, वो कुछ ना कुछ बोलेगा। मतलब हमारे पास जो हो जाते हैं इन द एंड के, हाँ हमारे पास जो रजिस्टर्ड चीजें वो क्या बोलते हैं, फिर मैं आपको बता दूं। नंबर 1 वो ये बोलेंगे दैट्स द वे आई एम, ठीक है, ये तो मैं ऐसा ही हूँ, मुझे तो अपना आप ऐसे ही अच्छा लगता है, ठीक है। इवन अभी मैं आपको बताऊँ, मैं जिसका आजकल मेरे ट्रीटमेंट में है, जो काफ़ी वेट जिनका ज़्यादा है, उनकी आप बात देखें, उन्होंने बोला कि जब हम उनको कन्फ्रंट कर रहे थे दोस्तों के साथ, उन कह रहे थे कि उनका माइंडसेट ये कि मार्केट में मेरे साइज के कपड़े मिल रहे हैं ना, तो हमने कहा जी हाँ मिल रहे हैं, कहते फिर मुझे क्या जरूरत है वेट कम करने की, इसका मतलब है आई एम अ नॉर्मल पर्सन। मतलब ये डिनाइल है, हाँ लेवल देखें आप कि जब 14 साइज मिल रहा है तो मैं, इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं फिट हो रही हूँ। I mean, ऐसे इसका मतलब है कि लोग ऐसे और भी हैं। हाँ, हम इनको ढीठ बना भी देते हैं, सच्ची बात है। अगर हम उनको कुछ ना बोलें, बल्कि आप उनको नंबर दे दें किसी प्रोफेशनल का, सही सच्ची ये सबसे अच्छी दोस्ती और मोहब्बत का इजहार है कि आप बोलें चुपके से कि यार ये कांटेक्ट करो, ये बड़े अच्छे फला इंस्ट्रक्टर हैं, ये इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, एक बार जाके देखो, बस दैट्स ऑल। अच्छा चलें, अभी हम जाना है एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और आई होप कि आप लोगों को डॉक्टर वजाहत के और हिलाल की बातें समझ आ रही होंगी। मुझे पता है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम इनको फोकस कर लें और एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास, एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास और एक अच्छे जिम इंस्ट्रक्टर के पास चले जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। देखें ये एक प्रॉब्लम है, हमें इस बात को सबसे पहले समझना है कि मोटापा एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है उसके लिए हम है ना आपके साथ मौजूद सुबह बखैर वाइब के साथ में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। लंबा लाइफ तो आज वेलकम बैक। इस दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको, और उन तमाम लोगों को जो सब इस छोटी सी प्रॉब्लम कहूँगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, अगर हम इसको सही से डील कर लें तो ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं हम, और ये सिर्फ मोटे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, एक और प्रॉब्लम इसमें होती है जो मैं भी डॉक्टर वजाहत से पूछने जा रही हूँ कि कुछ लोग बिल्कुल फिट होते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस होते हैं हम मोटे तो नहीं हो रहे, ऐसे भी लोग हैं। जी डॉक्टर वजाहत, हमारी लैंग्वेज में उनको एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ कहा जाता है, जो कि खाना भी खाते हैं और उनको लगता है मोटे हैं और वो हलक में उंगली डाल के उल्टी कर देते हैं इवन, हाँ वो नहीं चाहते कि अंदर जाके एब्जॉर्ब हो और हमारे विटामिन बॉडी में लगे। ये नफ्सियाती मसला है, ये मोटापे से इसका मसला नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप उसको बैठा के कायल कर सकते हैं कि आप मोटे नहीं हैं और आप चाहें तो अपने आप को मिरर में देखते हैं या ऐसा कुछ, तो वो उनका माइंड सेट ही कुछ और है। उनके लिए फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हाँ, उनके लिए फिर सेशंस हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट भी, मेडिकेशन भी प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड है। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि आम आदमी उसको वो नहीं कर सकता। हाँ, जैसे मैं बैठ जाऊँ कि भाई इस तरह से आप मोटे नहीं है, वो नहीं मानेगा, वो जब तक उसके दिमाग में ये नहीं होगा वहाँ पे मान ले और घर जाके वही करे। चले ठीक है, क्या ख्याल है गाना सुन लेते हैं अदनान से? अदनान भी मौजूद है। जी, कौन सा गाना सुना रहे अदनान? गाना सुनाएंगे कोई लोगों को इसी तरह का कि जो फौरी तौर पे डॉक्टर वजाहत और हिलाल इन सब की बातों पे अमल करें। हाँ, क्योंकि लोग सिचुएशन के हिसाब से सोने नजर आते हैं तो लोगों को देखने का दिल चाहता है, मोटे नजर आते हैं तो देखते तो सब हैं लेकिन कुछ ना कुछ बोलते खासकर हमारे माशरे में एक गाना इसी से रिलेटेड। आवाज नहीं आ रही।
रवा मैं किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। तैनू दिया ने शीशे ते सजाया, तैनू दिया ने शीशे ते सजाया, तैनू दिया ने शीशे ते सजाया। जी कर देखदा रवां किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। मैं बसाया, तैनू अखियां दे विच मैं बसाया। दी कर बैठदार मैं किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। दी कर बैठदार किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। खूबसूरत गाना वाकई और बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया वाकई। अच्छा डॉक्टर वजाहत और हिलाल, हमारे पास टाइम खत्म है, हमारा सेगमेंट खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगी हम इसके सॉल्यूशंस ढूंढें, ठीक है कि क्या सॉल्यूशंस हैं इन सब बातों के। सॉल्यूशन अगर बात करते हैं तो नंबर 1 तो ये कि किसी भी चीज़ का पहचानना उसका आधा मसला हल हो जाने को कहते हैं। बीमारी को पहचान लें, मोटापे को पहचान लें, बीमारी मोटापे को सिर्फ उससे लुक वाइज ना लें। सोल्यूशन नंबर 1 चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसको ये भी सोचे कि ये बीमारी आपकी बॉडी में गई तो आपको 2-3 और बीमारियां लाहक कर सकती है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि आप जैसे आपको लगता है, आपको खुद फील होने लगता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, तो आप रेलिवेंट इंसान के पास जाएं प्लीज़। आप इधर उधर ना जाएं, मशवरे ना लें। माशाल्लाह से इतने शोज़ हो रहे हैं टीवी पे, इतने कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे होते हैं, आप उठा के उनको डायरेक्ट कॉल करें। ये प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, ये आपको बेहतर हेल्प करेंगे। और उसके अलावा जब इंस्ट्रक्टर को भी देखें तो देखने के ये इंस्ट्रक्टर या ये डॉक्टर या काउंसलर इस मामले में कितनी तालीम रखता है। ऐसा तो नहीं है कि नया नया हो और सारा के सारा तजुर्बा आप पे करना शुरू कर दे। हाँ, टेली ब्रांड चीज़ों को जांचें, चीज़ें देखें। मैं ये नहीं कहता ना लें, हो सकता है चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन आप किसी से मशवरा ले लें, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप अपने आप वेट कम करने जाएं तो याद रखें कि कभी भी वेट सिर्फ खाना खाने या खाना कम होने करने से नहीं होता। वेट में आपको 3 डायमेंशन से काम करना होता है। नंबर 1 पर्सनल मोटिवेशन एंड स्किल्स, जो को आप खुद कर रहे होते हैं। दूसरा आपका सोशल, कि आपका सोशल इन्फ्लुएंस कहाँ पे। नंबर 3 स्ट्रक्चर, कि किन जगहों पे किस तरह आप अपनी लाइफ को रखे हुए हैं। आप अपने घरों से चीज़ और जो मक्खन, इन तमाम चीज़ों को हटा के फेंकें, फ्रूट्स ला के रखें। जब वो आपकी नज़रों के सामने होंगे तो आप खाएंगे। और सामने रखें, हाँ, कोशिश करें अगर घर में जिम है तो उसके सामने टीवी लगा दें, ताकि आप आराम से टीवी भी देखते रहें, मैचेस आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, और साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हो। ये चीज़ आपको हेल्प करती है। उसके अलावा
हिलाल है जो ज़्यादा चीज़ें बताएगा कि एक्सरसाइज किस तरह करी जाए। मैं ये चीज़ यहाँ पे इस बात को ज़रूर पूछूंगी कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना क्यों ज़रूरी है? अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाएं? हमारे पास अमूमन लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि नफ्सियाती मसाइल में शिकार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन तो कॉमन है। ठीक है। नंबर 1 एंजाइटी बहुत कॉमन है। जब हम चीज़ें खरीदने जाते हैं औरतों में तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास इसलिए भी लोग आ रहे होते हैं क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके जिस्म या उनके अंदर की जो वो ताकत नहीं रह पाती जो एक आम आदमी में होती है, तो फिर उनको मल्टीविटामिन्स भी दे देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। आप लोगों के पास एक मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट करने आते हैं, उनके माइंड को चेंज करते हैं, सेशंस लेते हैं, जिसकी वजह से वो रेडी हो जाते हैं हिलाल जैसे के पास जाने के लिए। हिलाल जैसे के पास, हिलाल हम आपके पास आते हैं, जल्दी से आप बता दीजिए सॉल्यूशंस के क्या हैं और किस तरह से वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ अरसे बाद जो है ना उनका जो टेम्परामेंट होता है वो हल्का होता चला जाता है, तो उनका इलाज भी हम कैसे करते हैं, कुछ हमारी चीट एक्सरसाइजेज होती हैं। चीट एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि कुछ वेट बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हिलाल साहब वो रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ। तो वो एक दिन जो हम उसको कराते हैं ना एक्सरसाइज, तो एक दिन के बाद वो उसी दिन अगले दिन कहता है यार वही वाली करा दो जो कल कराई थी, उससे रिजल्ट अच्छा आ गया। दिमाग में उनका वो होता है बिल्कुल, वो पानी वाला इंजेक्शन वो पानी वाला इंजेक्शन हम लगाते हैं। तो उसी तरह से जिनका वेट ज्यादा होता है वो कहते हैं यार इतने अरसे से आ रहा हूँ अभी टर्म ही तो वही है। मैं क्या करता हूँ कि उनके दिमाग से फिर उनको इलाज करता हूँ। कैसे कि वो उनको वेट मशीन पे खड़ा करा देता हूँ और उनको कहता हूँ कि आपकी फाइल में मेरे पास वेट क्या लिखा हुआ है। तो एक बंदा था हमारे पास, वो 109 kg पे आया था, वो उसका वेट 88 kg है। तो लेकिन उसको अपने अंदर रिजल्ट इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो डेली अपने आप को देख रहा होता है। हमारा दिमाग रोज अपडेट करता है, बिल्कुल रोज हमारा दिमाग जो है ना वो हमारे उसको ब्रेन को अपना एक सोच को अपडेट कर देता है कि यार हम फर्क नहीं आ रहा। जबकि आप देखें कितना 109 kg का है, 88 kg का है, तो काफ़ी रिजल्ट आ गया होगा। फिर वो काफ़ी अर्से बाद जो अपने जिन दोस्तों से नहीं मिल रहे होते उनसे मिलते हैं, फिर वो पता चलता है कि यार रिजल्ट आ रहा है। चलिए ठीक है, आई थिंक हमने अच्छे सॉल्यूशंस दे दिए और अच्छी तरीके से इस टॉपिक को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत, और थैंक यू सो मच हिलाल कि आप आए और आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हम अदनान की तरफ जाएंगे, लेकिन एक और बात यहाँ पर मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि मोटा इंसान ही वर्कआउट करे। फिट लोग जो हैं उनको भी वर्कआउट करना है और जो दुबले लोग हैं उनको भी वर्कआउट करना है। प्लीज़ हमें थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, अपनी चीज़ों को क्लियर करना है। और मैं तो कहती हूँ हर इंसान को चाहिए कि वो एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाए और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे। और जब आप वर्कआउट करेंगे, एक अच्छे जिम इंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे और वो आपको सही वर्कआउट करना बताएगा, तो आप देखिएगा कि आपके आधे मसाइल तो खुद ही हल हो जाएंगे। ठीक है जनाब, इसके बाद हम जाएंगे अपने किचन में जहाँ पे शेफ़ बशीर हमारा इंतजार करें और कोई अच्छी सी आज डिश बनाना सिखाएंगे बकरीद के हवाले से। लेकिन पहले हमें देती हूँ अदनान को जो आप हमको एक अच्छा सा गाना भी सुना देंगे। ठीक है अदनान? अच्छा, बहुत से लोगों को कहो कि यार इतने मोटे हो रहे हो यार। हाँ तो भाई खाते भी तो घराने के हैं। ये क्या ये भी कॉन्सेप्ट है मतलब। और पता क्या, किसी लेडी से पूछो आपकी सेहत का राज क्या है, वो कहती है भाई मेरे हस्बैंड मुझे बहुत खुश रखते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग हम लोग सब जड़ते कुड़ते रहते हैं। बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सही बात है। गाना है और शायरों ने सिर्फ दुबले पतलों हसीनों खूबसूरतों के लिए पर ज्यादा शायरी करी है। एक हाथ ने किसी ने मोटे पे भी कर दी है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा। अरे वाह, मैं नहीं गा रहा हूँ, हमें कंडेम करना है मोटे लोगों को, इसलिए हमें गाना है एक हसीना का गाना। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना